हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आज से तो हमें ये कहना चाहिए कि हैप्पी योगा डे। जी हां, क्योंकि आज भारत समेत पूरी दुनिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कई और देशों में भी अभी इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ से पूरी दुनिया को योग का संदेश दिया। पीएम मोदी ने करीब 40,000 लोगों के साथ राजपथ पर योग किया। करीब 35 मिनट के इस योग के दौरान 21 आसन किए गए। योग के दौरान प्रधानमंत्री बच्चों के बीच भी गए और उन्हें योग करते हुए देखा। योगासन खत्म करने के बाद भी पीएम मोदी बच्चों से मिले। राजपथ पर योग दिवस के कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम ने अपने संबोधन में देशवासियों को योग की अहमियत और खूबियों से अवगत करवाया। दिल्ली ही नहीं, देश के सभी छोटे बड़े शहरों में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी जगहों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग यहां पर दिखा रहे हैं। पीएम ने जहां दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत की, तो वहीं दूसरे मंत्रियों ने देश के जो दूसरे हिस्से हैं, जो दूसरे शहर हैं, वहां पर योग दिवस मनाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर इसे मनाने का ऐलान किया है। भारत के अलावा 177 मुल्क जिनमें योग के कार्यक्रम हो रहे हैं, इनमें से 45 मुस्लिम राष्ट्र भी जो मुल्क हैं वो शामिल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या किसी ने कभी सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि योग शास्त्र किस भूभाग में पैदा हुआ, फैला, ये महत्व नहीं रखता। दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है। पीएम ने कहा हर जगह मानव पहुंच रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इंसान जो है वो वहीं का वहीं रह जाए। इसलिए ये जरूरी है कि मानव का आंतरिक विकास हो। भर में और विश्व भर में योग से जुड़े हुए सभी महानुभाव आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। यूएनओ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। अज्ञानतावश कभी कुछ विकृतियां आ जाती हैं। सदियों से यह परंपरा चली है। कालक्रम में बहुत सी बातें उसमें जुड़ी हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि सदियों से जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योग गुरुओं ने, जिन योग शिक्षकों ने, जिन योग अभ्यासुओं ने सदियों से इस परंपरा को निभाया है, आगे बढ़ाया है, उसमें विकास के किन बिंदु जोड़े भी हैं। मैं आज पूरे विश्व के इन ऐसे महानुभावों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपको बता दें, राजपथ पर करीब 35 मिनट तक चले इस योग अभ्यास में करीब 40,000 लोग शामिल हुए। खुद पीएम मोदी ने भी राजपथ पर बच्चों के बीच योग किया। योग दिवस का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारी सहयोगी पायल भुयन ने इन लोगों से बातचीत की।
ओम उच्चारण के साथ ये 35 मिनट का योग प्रोटोकॉल यहाँ पर खत्म हो गया और भारत ने अपने आप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर अपना नाम दर्ज करा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलते हुए और यहाँ से राजपथ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे मंच से आए और उठ के उसके बाद यहाँ पर आकर उन्होंने बातचीत की और प्रधानमंत्री आगे जाते हुए और यहाँ पे तमाम जो बच्चे हैं राजपथ में उनसे मिलते हुए उनके बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री जाते हुए उनको वेव करते हुए, अगर आप तस्वीरें देखें इन बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री खुद हैं और उनसे मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देखिए तो खुद ही बच्चों के बीच में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं वेव करते हुए। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वेव करते हुए 35 मिनट का ये प्रोटोकॉल था पूरा। जब ये योग प्रोटोकॉल खत्म हो गया, योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीय पहला योग दिवस है और उसी के बाद खुद बच्चों के बीच में यहाँ पर उठकर प्रधानमंत्री आए हैं और बच्चों से बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों से उन्होंने हाथ भी मिलाया और यहाँ पर बात करके पूछ रहे हैं कि कैसा लगा, और शायद यही बात कर रहे होंगे कि कैसा लगा योग करके, आगे भी योग करना चाहिए। जब हमने कल बच्चों से यहाँ पर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत सारे लोग अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए वहाँ पर उनके आसपास चले गए हैं, प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं और यहाँ पर एसपीजी प्रोटेक्शन जो है वो रोकने की कोशिश यहाँ पर लोगों को लगातार कर रही है और मीडिया को पीछे हटाने की कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री यहाँ से निकलते हुए वापस जाते हुए और बिल्कुल यहाँ पर एक लोगों को संभालने में मुश्किल हो रही है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको, और तमाम अगर आप देखें तो यहाँ पे लेके वापस प्रधानमंत्री जाते हुए, लेकिन तमाम यहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री, उम्मीद नहीं थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि यूं प्रधानमंत्री जो है अंदर बच्चों के पास आ जाएंगे और उसके बाद उनसे बात भी करेंगे, हाथ मिलाएंगे और बच्चों को मौका मिलेगा उनसे बातचीत करने का। ये तमाम वो बच्चे हैं जो सामने के पंक्ति में बैठे हुए थे जहाँ पर प्रधानमंत्री खुद योगा कर रहे थे। आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री आपके सामने योगा कर रहे थे, एक योगा इंस्ट्रक्टर की तरह आपको लगे? यस, बिल्कुल। कैसे? बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने हमारे साथ साथ योगा किया था और यस मैम बहुत अच्छी तरह किया था। प्रधानमंत्री के साथ योगा करने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। तो यहाँ पे कुछ बात भी कर रहे थे शुरुआत में जब आए थे, कुछ बोला उन्होंने? नो सर, कुछ नहीं बोला। बहुत अच्छा लगा मैम। बिल्कुल। और तमाम यहाँ पे लड़कियां हैं। आप यहाँ पर मौजूद थी, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर योग कर रहे थे तो उन्होंने आपको कुछ बोला? यहाँ पे बात कर रहे थे? कुछ भी नहीं उन्होंने। योग इंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव नहीं किया? नहीं, बिल्कुल। उन्होंने नॉर्मल एक योग पर्सन की तरह की वो भी योग सीख कर आए और चलिए, प्रधानमंत्री के साथ योग करने का मौका मिला आप लोगों को, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हम कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा। बच्चों पे गर्व है, जो देश के बच्चों पे, नारियों पे, बड़े बुजुर्गों पे जो गर्व हुआ है और जो एक पॉजिटिविटी उन्होंने इतना मोटिवेट किया है कि ये लग रहा है कि जीवन में योग ही जीवन का उद्देश्य है। बिल्कुल। कैसा लगा यहाँ पर योग करके? पायल जी, बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री के साथ योग करते हुए, और प्रधानमंत्री ने जिस खुशी से जो पूरे विश्व को मैसेज दिया, और कुदरत ने भी देखो नजारा देखो, अभी बारिश होने की पूरी संभावना है, मगर बारिश कुदरत भी आज पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। हमारे बच्चों से मिलते हैं जो यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ योग करते थे, आप लोग सब पैर छूने गए थे, कैसा लगा प्रधानमंत्री के साथ योग करके? बहुत अच्छा लगा। और इसी पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। योगाचार्य हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा जी भी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ ऑथर, थिंकर और योगिनी ईरा त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि समय समय पर महिलाओं के विषय पर लिखती रही हैं, इससे पहले भी और आगे भी। हम यही दुआ कर रहे हैं कि कुछ और इनसे हमें अच्छा देखने पढ़ने को मिले। ईरा, सबसे पहले मैं आप ही का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद वहां पर कार्यक्रम में मौजूद थी, हम आपको बीच बीच में सुन भी रहे थे, आप आसन के बारे में पूरा अच्छे से बता रही थी, डिस्क्राइब वहां पर कर रही थी। क्या अनुभव था? खुद पीएम वहां पर मौजूद थे और इस तरह का अनुभव, पहले तो आप हमें अपना अनुभव बताएं। बहुत अच्छा था, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, हमारी टीम जो थी पिछले बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रही है। आपको समझना पड़ेगा कि देखिए इतना बड़ा इवेंट, 35,000 पीपल, कितना टाइम और एफर्ट लगा होगा इसका। वो डायरेक्टर थे मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट के, ईश्वर बासवा रेड्डी, जो इस इवेंट को कर रहे थे।
उनके साथ मिलजुल के ये पूरा स्टूडेंट्स ने, मैंने, उनने सब पूरा किया। तो आप सोचिए, पिछले हम एक हफ्ते से सुबह 3 बजे उठ के पूरे दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग गए वहाँ सुबह, तो सुबह हम लोग वहाँ 4-4:30 बजे पहुंचे हैं वेन्यू पे। पर एकदम से आज लगा कि ये पूरा बहुत वर्थ इट था, जो हमने पूरा एफर्ट लगाया, पूरा जो किया वहाँ पे, और जो प्रधानमंत्री ने योग के बारे में बोला, इतना अच्छा लगा हमको वहाँ पे कि उन्हें बोला कि राजपथ तो योग पथ बन गया। और आज हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की। हमने मैं वहाँ खड़ी हुई थी, मुझको 35,000 लोग दिखे, सब मैथ्स लगे हुए, सब योग कर रहे हैं। और योग तो हमारे जिंदगी का बहुत बहुत जरूरी अंग है, और इसलिए मुझको ये बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और प्राइड लगा कि आज हमने एक नेशनल हिस्ट्री क्रिएट की है। और हम ये भी चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं के विषय पे तो आप समय समय पर लिखती रही है ईरा, योग के बारे में कब ज्यादा अच्छे से और बताएंगे हमारे दर्शकों को? वहां तो बताया आपने कार्यक्रम में। आऊंगी आपके पास। योगाचार्य हमारे साथ प्रतिष्ठा जी भी हैं। आचार्य जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि राजपथ आज योग पथ बन गया, एक क्रांति की शुरुआत हुई है, योग आ गया है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ 21 जून आज भर के लिए सीमित रह जाएगा या नहीं? इतना अच्छा ब्रांड एम्बेसडर हमको मिले हैं, तो आगे भी यूं ही चमकता रहेगा। जी, आप इन्हें ब्रांड एम्बेसडर कह रही हैं, मैं तो इन्हें ऐसे मानती हूँ कि एक नरेंद्र तब निकले थे और पूरे विश्व में योग का परचम लहरा करके लौटे थे, और विश्व ने उन्हें विवेकानंद जी के नाम से जाना था। एक नरेंद्र आज निकले हैं, और विश्व भर में 177 देशों ने हमारी इस भारतीय विद्या को सहमति दी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दिन की बात है, जो हमें यात्रा आरंभ करनी है ना। और जब यात्रा आरंभ हो जाती है, जो चल पड़ा है वो अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएगा। सारे देशवासियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि देखिए योगी लोग तो हजारों सालों से अपना कार्य कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि इसके पहले काम नहीं हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। हम जितने योगी हैं उन्होंने कार्य किए। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि जो भी कार्य होते हैं उनको रिकॉग्निशन सत्ता देती है, और हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस वक्त जो सत्ता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। आज सुबह का वो जो दृश्य था, वो इतना मनमोहक दृश्य था, और किस प्रकार से वो एकदम जनता के बीच में चले गए, बच्चों के बीच में चले गए। और इसे मैं इस रूप में देखती हूँ कि योग ये सिखाता है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। जिसके भीतर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए, उसके आसपास भी सब आनंदित हो जाते हैं। तो जब वो बच्चों के बीच में गए, तो उन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, और वो पैर छूने के लिए जो दौड़े हैं, वो इतना अद्भुत दृश्य था कि उसको देख करके ही आनंद का अनुभव किया जा रहा था। हम भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का मंत्रोच्चार आप यहाँ पर कर रही थी ना, आज स्टूडियो ऐसा लग रहा है कि एकदम शुद्ध हो गया। बार बार आते रहे कीजिए आप इस तरह से शुद्धि के लिए। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। ईरा भी हमारे साथ बनी हुई है, और आचार्य जी भी हमारे साथ बनी हुई है। एक ब्रेक के बाद हम आगे करेंगे और विस्तार से बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो योगा दिवस आज हर कोई मना रहा है, और काफी अच्छा दिन भी आज, रविवार का दिन। लेकिन सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ। जो भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बहुत कार्यक्रम अच्छे से निपट गया। लेकिन अब मौसम ने यहाँ पर करवट ले ली है। थोड़े बदले से हमारे जो मौसम है वो नजर आ रहा है। अब बरसात जो है वो शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से बरसात भी इस चीज का इंतजार कर रही थी कि कब आखिर जल्द से जल्द ये कार्यक्रम खत्म हो। तो एक योग के साथ ये एक संयोग बड़ा अच्छा यहाँ पर बनता नजर आया कि सब कार्यक्रम जब अच्छे से निपट गया, पूरा अच्छे से खत्म हो गया, उसके ठीक बाद मौसम जो है, मौसम का मिजाज जो है वो बदलना शुरू हो गया। मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी, और देखिए क्या घने घने काले बदरा जो है वो छाई हुई है, और बारिश भी कई इलाकों में हो रही है। और लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान भी बनी हुई हैं। योगाचार्य आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, और साथ ही साथ ईरा त्रिवेदी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, जो कि ऑथर हैं, थिंकर हैं और योगिनी हैं। ईरा, इस चीज से जो आज राजपथ पर हुआ, क्या एक मैसेज गया? और खास तौर पर अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि भारत का रसूख इससे और बढ़ेगा?
पहले तो मैं एक चीज कमेंट करने चाहूंगी, आपने मौसम की बात की जी। मैं आपको बताऊं कि हम पिछले इतने दिनों से रिहर्सल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे हम लोगों का चालू होता है और मैं आपको ये नहीं बता सकती कि कितनी गर्मी हुआ करती थी। हम वहां धूप में खड़े हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम सब सोचते थे कि कैसे करेंगे हम लोग मेन डे पे, और आज हम वहां थे और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बिल्कुल धूप नहीं थी। और फिर जैसे ही सेशन चालू हुआ हमने दूर देखा और राजपथ की ओर काले काले क्लाउड्स थे और हमको लगा कि ये बस बरसात रुकी हुई थी। नहीं, ये बरसात रुकी हुई थी कि जैसे ये हमारा योग खत्म होए तो फिर बरसात होए। और उसके पहले वाला जो मौसम था जो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जैसे बहुत ही प्यारा मौसम, अच्छी हवा चल रही है, आसन चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमको। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनको भी कोई बिल्कुल क्लिश नहीं हुआ। तो पर यही मुझको लगता है बोलते इंटरनेशनल कैसे ये इंडिया का बढ़ाएगा। अब आज इतने सारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहां थे और मैं सुबह देख रही थी अपने प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल, और पूरे वर्ल्ड में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं योग को। जहां फीजी हो, मालदीव्स हो, अमेरिका हो, छोटे छोटे बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां लोग योग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिल्कुल योग कभी किया ही नहीं है पहले, वो लोग इंटरेस्ट लेना चालू कर दिए कि योग क्या होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे मन में योग यही था कि कोई बुढ़े से इंस्ट्रक्टर आएंगे, कोई बोरिंग से, कोई मोटे से, और वो आपको योग सिखाएंगे और सबसे बोरिंग बहुत होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि जो योग की क्लास हुआ करती थी स्कूल में, वो ही क्लास हम लोग सब बंक करना चाहते थे कि वो क्या योग का क्लास होगा, उसको चलो बंक करते हैं। याद करा रही हैं। एकदम से ये माहौल चेंज हो रहा है जो एग्जैक्टली आजकल जो आज का दिन है एकदम से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। मुझको लगता है क्रांति चालू हुई है और लोग बोल रहे हैं कि नहीं, योग वो ऐसी चीज, योग एक बहुत डायनामिक, बहुत फैशनेबल, बड़ी मॉडर्न, बहुत पॉपुलर सी चीज हो गई है। बिल्कुल, और ये पहले भी थी, हजारों करोड़ों साल पुरानी हमारी ये सभ्यता है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रचलित ये कभी नहीं हुई। शायद नरेंद्र मोदी चूंकि इसमें आ गए, उनका वो खुद आकर योग कर रहे हैं और खुद इतने बड़े समर्थक है, शायद इसीलिए इतने बड़े लेवल पर हम इसको देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर योग आचार्य प्रतिष्ठा जी को भी जोड़ना चाहूंगी। आचार्य जी, पहले तो हम यहाँ पर मौसम की बात कर रहे थे, क्या ये भी कोई संयोग है, यहाँ पर भी मौसम ने कुछ सेटिंग कर ली कि नहीं आज पहले मैं इस कार्यक्रम को निपटने दूं, उसके बाद ही फिर अच्छे से बरसेंगे? बहुत बड़ा संयोग है ये। और योग जहाँ है ना, योग का तो मिलन ही अर्थ ही है मिलन। योग वो जो मिला दे। तो जब भी जहाँ 35,000 लोग एकत्रित होकर के अपने क्रोध का त्याग कर रहे हैं, अपने अहम का त्याग कर रहे हैं, तो वहाँ मौसम का कूल डाउन हो जाना तो बहुत ही स्वाभाविक है। ये एक प्रत्यक्ष हमारे सामने एग्जाम्पल है कि जब हम अपनी विकृतियों का त्याग कर देते हैं तो फिर हर चीज़ हमारे लिए सहज और सुगम हो जाती है। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि योग को बहुत बुजुर्गों की चीज़ समझा गया। मैं तो खुद यंगेस्ट योगाचार्य के रूप में सामने आई, और जब आप अपने जैसे किसी को करते हुए देखते हैं तो आपका भी मन कर जाता है कि क्यों ना हम इसे लेट्स ट्राई इट, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि कार्य पहले नहीं हो रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योग वीक 91 से और सरकार के माध्यम से ही मनाया जा रहा था। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि आज विश्व भर में योग का जो प्रचार हुआ है और उस पर सहमति मिली है, ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम सभी को इसका आनंद के साथ खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। इस पर हमें सत्ता नहीं करनी चाहिए, एक दिन को बख्श देना चाहिए ये सोच करके कि योग का अर्थ ही है मिलन। वहाँ वाद विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें अनुभव की होती हैं, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, उसको हम बातों में थोड़े ना बता सकते हैं। तो वो अनुभव करना बहुत आवश्यक है, रादर देन कि हम उसमें वाद विवाद करते रह जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है, लेकिन उसके बाद भी ये वाद विवाद हुआ, आखिर क्यों हुआ? हमारे एक दर्शक है जिन्होंने हमें ट्वीट किया है, बाकायदा एक पिक्चर हम पर भेजी है, उस पर हम करेंगे विस्तार से बात, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमको यहाँ पर रुकना होगा। तो
लगातार हम बात कर रहे हैं योग के महाकुंभ की दिल्ली एनसीआर में, लेकिन इस बीच अचानक मौसम ने करवट बदली है। जैसे ही राजपथ पर योग का कार्यक्रम खत्म हुआ, दिल्ली में बरसात शुरू हो गई। दो तस्वीरें हमें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अचानक घिरे बादलों ने दिन में ही पूरी तरह से अंधेरा कर दिया है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से भारी राहत जरूर मिली है, लेकिन अपने आप में एक संयोग आप देखिए कि कितना बड़ा संयोग यहाँ पर कि पूरा अच्छे से जब कार्यक्रम निपट गया, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं, कोई बाधा नहीं डाली, और जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ, देखिए आप लाइट में भी जमीन आसमान का फर्क देख सकते हैं। जिस वक्त राजपथ पर पूरा योग का ये कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त मौसम अच्छा था, सुहावना था, बादल तब भी थे, लेकिन इतना घना अंधेरा नहीं था। लेकिन उसके ठीक बाद जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, देखिए कैसे काले बदरा छा गए और उसके बाद बरसात भी शुरू हो गई। आपको बता दें, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसके मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां राजपथ पर योग किया, तो वहीं उनके मंत्रियों, देश के जो तमाम शहर हैं वहां पर उनके मंत्रियों ने योग दिवस मनाया। हम आपको इस वक्त 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोलकाता में आप देख सकते हैं केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने योग किया। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं चेन्नई की, जहां पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू नजर आ रहे हैं। शिमला में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी योग करती हुई नजर आई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में योग किया। वहीं आप मुंबई में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को योग करते हुए देख रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने फरीदाबाद में योग दिवस के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, वो तमाम केंद्रीय मंत्री जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। वहीं कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में राजपथ पर पीएम मोदी के साथ 40,000 लोगों ने योग किया। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली, पटना, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, विजयवाड़ा, करगिल, पूर्णिया। बड़ी ही अद्भुत तस्वीरें, बड़ा ही अद्भुत नजारा। देश के कई शहरों में लोगों ने योग दिवस पर योग किया। तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं, और बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर जो सामने निकल कर आई, मैं अगर पर्सनली यहां पर कहूं तो करगिल की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हो। यूं तो हर जगह से बड़ी ही अपने आप में अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। यूं एक साथ किसी ने योग किया हो, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने एक साथ योग किया हो करगिल से। लेकिन जवानों की ये जो तस्वीर निकल कर आई, ये दिल को कहीं छूती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी किस तरह से बढ़ चढ़कर इस योग के महाकुंभ में अपना योगदान आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी दिया। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। राजपथ पर योग का कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम मोदी जब बच्चों के बीच लेकिन गए, तो सभी बच्चों ने उन्हें घेर लिया। कई बच्चों ने पीएम मोदी के पैर छुए, लेकिन इस दौरान एक बच्ची ने जब पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की, तो उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया और उससे हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने उस बच्ची से कहा कि लड़कियों को पैर नहीं छूने चाहिए। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले बच्चों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग क्रिया करने के बाद सीधे बच्चों के पास आए। बच्चों से उनका लगाव जगजाहिर है, और इन बच्चों से क्या बात की उन्होंने, उनसे पूछते हैं। प्रधानमंत्री ने आप लोगों से क्या पूछा? उन्होंने हमसे पूछा कि है ना, तुम्हें योगा करना कितना अच्छा लगता है, तो हमने कहा बहुत अच्छा लगता है। फिर उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि खुश रहो। अच्छा, आपसे भी कुछ बात की थी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने बस हमें आशीर्वाद दिया था, यूँ पूछा था कि आपने कब से योगा स्टार्ट की है। तो क्या आपने बताया? हमने कहा हमने 21 मई से स्टार्ट किया योगा, और हमें योगा करते करते हमें 2 साल हो गए। 2 साल आपको योगा करते करते हुए। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा आप लोगों से? सब लोगों को आशीर्वाद दिया आप लोगों को? तो ये कोई लेने गया ना, तब तक बहुत भीड़ हो चुकी थी। अच्छा, आप उनसे नहीं मिल पाए? बस करीब से देख लिया था, मिल नहीं पाए। कैसा लगा प्रधानमंत्री को आपने इतने करीब से देखा? अच्छा लगा। सर, हम पैर छू रहे थे, तो उन्होंने कहा देश की बेटी कभी पैर नहीं छूती बड़ों के। आप उनका पैर छूने जा रही थी, तो क्या कहा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा कि देश की बेटी कभी पैर नहीं छूती, ऐसे नहीं छूना चाहिए। फिर मैंने हाथ मिलाया, फिर उन्होंने कहा वेरी अच्छे। तो ये देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ख्याल रखते हैं। देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, 5-6 साल की बच्ची होगी। जब वो पैर छू रही थी प्रधानमंत्री का, तो उन्होंने कहा कि देश की बेटियां पैर नहीं छूती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, और कितनी शिद्दत से वो इससे जुड़े हुए हैं, इस बात का नजारा राजपथ भी देखने को मिला। खास तौर से बच्चियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात की, उनको नसीहत दी, उनसे योग के बारे में पूछा। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।
और बच्चे भी बहुत ज्यादा उत्साहित अपने आप में परिभाषित करते हुए योग को। खैर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे देश के लिए एक गर्व की बात बताया। हिंदुस्तान के हजारों स्थानों पे और दुनिया के 190 से ज्यादा देशों के करोड़ों लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। ये शायद आज तक दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन, जिसमें 190 देश के करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मैं कई साल से योगा करता हूँ, रोज अपना सुबह, और अच्छी चीजें सबको करनी चाहिए, काफी लाभ होता है। योगा सबको करना चाहिए, योगा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस ये। योग करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स ने एक ही स्थान के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। मैं समझता हूँ हरियाणा का तो अभी तक कोई ऐसा इतिहास नहीं है। देश भर में भी एक इतिहास कभी 30,000 संख्या का बना था, और उसको आज बोट क्लब के ऊपर हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम हुआ वो उसमें 30,000 से भी ज़्यादा संख्या हुई है। ऐसे सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता, जो मेरा परिवार, इनको सबको भी मैं एक प्रकार से अपील करता हूँ कि इस योग के कार्यक्रम को अपने जीवन में उतारें। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आचार्य प्रतिष्ठा योग गुरु हमारे साथ बनी हुई हैं, और साथ ही साथ राजपथ पर योग अभ्यास में भाग लेकर आई योग ट्रेनर ईरा त्रिवेदी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ईरा, इससे पहले योग कहां से आया, क्यों आया, मैं इसकी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मैटर करता भी नहीं है, लेकिन क्या इस योग को हिंदू मुस्लिम में बांटना जो अभी तक होता रहा, जो राजनीति होती रही, क्या ये ठीक था? वहां आप खुद मौजूद थी, कई मुस्लिम लोग, कई संगठन के लोग भी वहां पर आए हुए थे, क्या आपने ऐसा फील वहां किया? देखिए, मुझको तो लगता है ये पॉलिटिक्स जो चल रही है योग के आसपास, ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही सिली है। वहां एक तो योग, देखिए योग के हिंदुइज्म में रूट्स है तो सही, पर जो योग है वो एक अब बहुत अलग किस्म के योग आ गए हैं। एक टिबेटन योग होता है, अमेरिका ने वेस्टर्नाइज कर दिया है योग को। तो मुझको तो लगता है कि जो योग है वो सबको बिलोंग करता है, एक स्पिरिचुअल चीज है। मुझको नहीं लगता कि योग को हमको रिलीजन से बिल्कुल अटैच कर लेना चाहिए। और आज मुझको बहुत अच्छा लगा कि वहां पे नॉट जस्ट डिफरेंट रिलीजन्स पर बहुत सारे डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग आए हुए थे, बिकॉज योगा जो है वो प्योरली एक इंटरनेशनल चीज बन गई है। वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन या देश या रिलीजन को बिलोंग करता है। और आज इसलिए मुझको लगा ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, ईरा आप हमारे साथ बने रहिए। आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आचार्य जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें ट्वीट किया, राजीव ठाकुर, जो कि एक पिक्चर हमें भेजते हैं, कहते हैं पवित्रता, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, खुशी, इसका प्रतीक है योग। फिर आखिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों? देखिए, बवाल तो मुझे लगता नहीं कि आम आदमी ने मचाया। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि योग पर जिन्हें राजनीति करनी थी वो राजनीति कर गए। जिस तरह से सूर्य को आप पेटेंट नहीं करा सकते, सूर्य तो सबको अपनी रोशनी दे रहा है, धरती को आप पेटेंट नहीं करा सकते, जल को आप पेटेंट नहीं करा सकते, वो सबके लिए है। इसी प्रकार से योग भी सबके लिए है। और योग, जहाँ तक धर्म की बात है, तो सबसे पहले जो लोग इस मैटर पर डिबेट कर रहे हैं उन्हें ये जानने की आवश्यकता है कि धर्म क्या है। तो धार इत्यर्थे ही धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। चाहे उसे आप वस्ल कहें, दीदार कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, सेल्फ रियलाइजेशन कहें, ये सब योग ही तो है। और जितने भी धर्म पथ बनाए गए, हम हमारी समस्या है हम धर्म को पकड़ करके बैठ गए। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, मैं उस पुस्तक को पकड़ के बैठ जाऊं, या मैं अपने गुरु को पकड़ के बैठ जाऊं और गुरु के कहे हुए संदेश को ना मानूं। इसी प्रकार से गुरु माध्यम है उस संदेश को समझने का। ऐसे ही धर्म पथ हैं, लेकिन धर्म पथ अंत में योग में ही लीन होते हैं। जिस प्रकार से सारी नदियां अलग अलग रास्तों से होते हुए अंत में समुद्र में लीन हो जाती हैं। तो योग तो सबसे बड़ा धर्म है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। वो इसका या उसका नहीं है, वो तो हम सब का है और हम सबको देता ही देता है। सबसे बड़ा सेक्युलर है योग, जो सिर्फ दे ही रहा है।
बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आचार्य जी ये इसका विरोध भी वही लोग ज्यादा कर रहे थे जो शायद इसको कभी किया भी नहीं होगा। सूर्य नमस्कार है क्या एक्चुअल में, जिन्होंने कभी जाना भी नहीं होगा। बिल्कुल। और देखिए सूर्य कितनी बड़ी ऊर्जा है। आप ये तो आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम नाभि से अपनी माँ से कनेक्टेड होते हैं और वहीं से भोजन करते हैं। आपकी नाभि आज भी कार्य कर रही है। हम जब सुबह उठते हैं हम देखते हैं कि व्हाइट कॉटन कभी कभी नाभि में रखी होती है, कौन रख जाता है उसे, वो हम नाभि सक कर लेती है हमारे बनियान से। उसी प्रकार से जब हम सूर्य के सामने खड़े होकर के सूर्य की ऊर्जा को वक्ष पर धारण करते हैं, नाभि पर धारण करते हैं और फिर 12 स्टेप्स में हम उसमें क्रियाएं करते हैं, सूर्य कितनी ऊर्जा दे रहा है आपको। क्या ऐसा हो सकता है कि देखिए कितनी बड़े विडंबना की बात है कि भारत आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी की राजधानी बनता चला जा रहा है, क्योंकि हम जब सूर्य उदय होता है तो हम बिस्तर में पड़े सो रहे होते हैं और बाकी रात में हम जागते हैं। हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका है। सुबह उठ करके यदि सभी लोग सूर्य नमस्कार करें, और उपासना, थोड़ा सूर्य उपासना नहीं, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और है तो ये सभी के लिए, तो फिर आखिर क्यों हम इसको इस तरह से हिंदू मुस्लिम या मजहब का हम हवाला देते हैं, धर्म का हम हवाला देते हैं, आखिर क्यों? एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी की पहल पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विदेशों में भी लोगों में योग का जोश नजर आया। लोगों ने अपने दिन की शुरुआत योग से की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप मंच पर देख रहे थे योग अभ्यास करते हुए। तमाम मुख्यमंत्रियों की इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, केंद्रीय मंत्रियों की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी योग करते हुए। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं। उनके साथ तमाम और लोग भी वहां इस वक्त योग अभ्यास कर रहे हैं। तो अद्भुत तस्वीरें अलग अलग शहरों से आज, और ना सिर्फ हमारे देश, ना सिर्फ भारत में ये मनाया जा रहा है। 21 जून जो है ये एक तारीख और ऐड हो गई। तमाम दिन जो हम मनाते हैं, रिपब्लिक डे कह लीजिए, इंडिपेंडेंस डे आप कह लीजिए, और आज तो फादर्स डे भी है। मजे की बात तो यहाँ पर ये है कि देखिए ये भी एक संयोग है यहाँ पर, और रमजान अलग वहां चल रहे हैं। आज का ये दिन 21 जून दर्ज हो चुका है इतिहास के पन्नों में। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो इसका मुख्य केंद्र था वो था राजपथ, जहां पर 40,000 लोगों ने योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद वहां पर आए, लोगों के बीच बैठे, उन्होंने योग किया। बीच बीच में वो ये भी देखे गए कि लोगों को इंस्ट्रक्शन वहां पर दे रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इसको करना है, इतना नहीं, इतना आपको हाथ उठाना है। बच्चों के बीच जाते हुए नजर आए और हमेशा से एक बच्चों के प्रति जो उनका प्रेम है, जो लगाव है, वो हमेशा से अलग अलग टाइम पर देखने को मिला है। लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तस्वीर राजपथ की और दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र की, जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त योग कर रहे हैं। तो क्या है योग के फायदे, ये लगातार प्रधानमंत्री खुद बताते रहे, ट्वीट करते रहे। इससे पहले जो तमाम तैयारियां चलती रही, इतना ही नहीं, योगासन किस तरीके से, कौन सा आसन है, क्या वो आपको फायदा देता है, इसके बारे में जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड करते रहे। आज भी राजपथ पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और सभी देशवासियों को इस योग दिवस की बधाई दी। विश्व योग दिवस पर सिनेमा से जुड़ी हस्तियों ने भी योग किया। जहां अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बेंगलुरु में योग किया, तो वहीं राखी सावंत ने मुंबई में योग किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिल्पा शेट्टी की, जिन्होंने बेंगलुरु में योग किया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं मुंबई में राखी सावंत की, जो योग कर रही हैं, और तमाम और लोग भी राखी के साथ जुड़े हुए जो इस वक्त वहां उनके साथ योग कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, अपना अपना परिभाषा है, अपनी अपनी तरह से परिभाषित करते नजर आते हैं लोग योग को। हमने बच्चों को भी आज सुना कि किस तरह से योग को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उनके माता पिता ने उनको वो बताया होगा कि योग आखिर क्या है और किस तरह से आपको फायदा देता है।
आचार्य प्रतिष्ठा योग गुरु हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आचार्य जी, मैं आपसे यहाँ पर यही जानना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ये 21 जून नहीं है, क्या आप ऐसा कहेंगे कि आगे भी डेली रूटीन में लोग इसको अपना एक स्केड में, शेड्यूल में शामिल कर सकें? जी बिल्कुल, 21 जून तो है ही गर्व की बात कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उससे पहले मैं एक अपने मन की बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं भी टेलीविजन के माध्यम से देख रही हूँ, सुबह से हम सभी देख रहे हैं योग। करनी चाहिए, पीएम ने ये भी सिखाया है। और देखिए, योग ये कहता है कि खावत पीवत सोवत जागत नेक बिसर नहीं जाए, खाते पीते सोते जागते यू हैव टू बी अ 24 आवर योगी, और वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। तो जब मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय जी को देखती हूँ तो मुझे उनके व्यक्तित्व में वो योगी नजर आता है। चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात करें, क्योंकि स्वच्छता अभियान जो है वो भी योग से जुड़ा है। योग में जहां हम यम और नियम की बात करते हैं तो शौच की बात करते हैं, जिसमें हम अंतः शुचि यानी अपने भीतर की शौच को देखें, मन के शौच को देखें, और बाह्य शुचि बाहर के शौच को देखें। या फिर मैं आज उनको योग करते हुए देख रही हूँ, कराते हुए देख रही हूँ, बच्चों के साथ आनंदित होते देख रही हूँ, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और दूसरी चीज़ जो आपने प्रश्न किया कि ये एक दिन तक सीमित होकर के ना रह जाए, इसकी जिम्मेदारी हम सभी भारतवासियों पर है कि ये एक दिन तक सीमित होकर ना रह जाए। जैसे कि आप हैं, आपका प्रोफेशन है, आपको पूरा दिन बैठना पड़ता है, ऐसे में कभी कभी बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम अलग से आधा घंटा नहीं निकाल सकते। वैसे तो ये सही बात नहीं है, ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि ये करेंगे तो आपके बाकी के काम भी और अच्छे से होंगे। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि क्या ऐसा करें, या जो शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते, वो इतना ही प्रण ले लें आज योग दिवस के दिन कि आज से मैं अपने क्रोध का और अपने अहंकार का त्याग कर दूंगा। यदि प्रत्येक भारतवासी ये प्रण ले ले तो टेररिज्म खत्म हो जाए, हिंसक प्रवृत्तियां खत्म हो जाएं और हम सब कितने आनंदित हो जाएं। बहुत बड़ा मैसेज जो आपने इन पंक्तियों के जरिए यहाँ पर दिया है, इन शब्दों के जरिए यहाँ पर दिया है। आचार्य जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद तारिक, हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ राखी सावंत भी इस वक्त मौजूद हैं। तारिक, हम यहाँ पर देख रहे थे राखी सावंत को, उनके विजुअल्स, तस्वीरें जो हैं यहाँ पर आ रही थी योग करते हुए। क्या कहेंगी आज के इस दिन पर राखी सावंत, क्या कहेंगे, एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई है, योग आ गया है? बड़ी, कहीं ना कहीं मानी बहुत बड़ी क्रांति है, पूरे वर्ल्ड में है। हमारे साथ राखी, अनिल जी, बहुत सारे तमाम ऐसे सितारे हैं जो आज बहुत ज्यादा खुश हैं। पहले तो मुबारकबाद, आपने शुरुआत करी कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा प्रयास था, खूब सफल रहे हम। और कहीं ना कहीं राखी हमेशा से कंट्रोवर्सी में जानी जाती, लेकिन आज योगा में है कहीं ना कहीं आप। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि जितनी भी बीमारी का जो हल है तो वो योगा। तो आज हम यहाँ पे, हमारी टीचर मनदीप जी है यहाँ पे, इतना अच्छा योगा सिखाती हैं मनदीप जी। थैंक्स टू इनको भी कि इन्होंने मैं इतनी पुट ऑन थी तो मेरा वेट पूरा जस्ट योगा से ही खत्म हुआ। और जिसको डायबिटीज, कैंसर, इतनी सारी बीमारियां होती है, वो योगा से बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अच्छा, इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है योगा को, कहीं ना कहीं ये सही आप लोग को लगता है? बिल्कुल नहीं, नो 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 नो, योगा का धर्म से कोई मतलब नहीं है। बीमारी का मतलब बीमारी हटाती है योगा। सारी बीमारी, दवाइयाँ, आप रोज दवाई खाते हैं तो आपको दवाई रोज ना लेनी चाहिए, इसीलिए सारी बीमारी भगाने के लिए योगा करना। आज राजपथ पर 35,000 लोगों के बीच में मोदी जी ने योगा किया। एक मोदी जी के लिए तालियां। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड आज फादर्स डे, मदर्स डे, सब कुछ मनाया जाता है। योगा डे, राइट, योगा है तो और आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये 5000 साल पुरानी प्रथा है योगा। हमने फिर से इसको रिवाइव किया है मोदी जी की वजह से। लोगों को फिर से अपनी लाइफ में इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका जो लेवल है सोचने का वो अलग हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं और ज्यादा उत्तेजित नहीं होते। हमारे साथ हिमानी मिस उत्तराखंड है, आपको क्या लगता है, आपकी खूबसूरती का जिम ज्यादा फायदा होता है या योगा? नहीं, डेफिनेटली योगा, क्योंकि योगा सिर्फ वर्कआउट नहीं है, ये एक बॉडी के लिए, माइंड के लिए और सोल के लिए एक फूड की तरह काम करता है। सो जितना आपको पीस चाहिए, आपको उतना योगा करना चाहिए। पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से योगा मनाया जा रहा है। मुंबई में भी है हमारे साथ राज हैं और योगा टीचर है। राज जी, आमिर के साथ आपको हमेशा हम लोग देखते हैं, लेकिन आज योगा के भाई, योगा तो ऐसा है कि ये जीवन साथी है। योगा जो है वो हमारा जीवन साथी है। हमारी जो तेज रफ्तार की जिंदगी है आजकल के लोगों की, उनके लिए सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ी चाबी जो है वो है योगा। योगा से क्या अचीव होता है? योगा से अचीव क्या होता है? योगा से कामनेस और अवेयरनेस, दो बहुत बड़ी बात है
जीवन में अवेयरनेस अगर आपको आए तो आप सबके प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, जानवर के प्रति, सबके प्रति आपको अवेयरनेस होती है और आप अपना जीवन वैसे जीते हैं, उनका अवेयर रहते हुए। दूसरी बात है कि ये कामनेस लेके आता है। कैसे कामनेस लेके आता है? थ्रू बैलेंस। सबसे पहले आपको बैलेंस समझ में आता है योगा में कि बैलेंस क्या चीज़ है, शरीर का बैलेंस क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपको समझ में आती है कि शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक मैं कैसे एंगेज करूं अपने आप को। हम सब ने एक्सरसाइज मानी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज अपने टिप्स बताए हैं। योगा को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा है। खासतौर सितारे योगा टीचर हमारे साथ हैं। योगा टीचर कहीं ना कहीं राखी क्या बॉलीवुड के सारे सितारों की हैं कहीं ना कहीं, राइट? जी, सबसे पहले तो राखी जी एक ऐसी मेरी स्टूडेंट रही हैं जो हमेशा बैक टू बैक क्लासेस लेती हैं, और वो भी हॉट योगा रूम में, और ये कोई आसान बात नहीं है। और अभी सबसे पहले मोदी जी के लिए खास तौर से सारे लोगों ने जो तालियां बजाई, हिमानी, कहीं ना कहीं तारीफ है। बिल्कुल, और तारीफ मैं यहाँ पर भी करूंगी कि आप बच गए। आपने राखी को पहले यहाँ पर कह दिया कि कंट्रोवर्सी की वजह से ज्यादा जानी जाती है, और वो इसलिए, वो पता है आपको किसका असर है? योग का असर है कि वो इतनी शांत थी, बोला नहीं आपको कुछ। तो आप बच के रहिएगा, मैं सही कह रही हूँ आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ और जो वहाँ पर सेलिब्रिटीज इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ आचार्य जी जुड़ी। हम आचार्य जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आचार्य जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और कई मैसेजेस जो आपने यहाँ हमें दिए, हमारे दर्शकों को दिए, और इंटरनेशनल लेवल पर आखिर किस तरह से भारत का रसूख बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।